ये डिसीजन लिया कि आईआईटी दिल्ली छोड़ दिया, एलएनटी छोड़ दिया, डर नहीं लगा कि अगर कुछ नहीं होगा तो फिर क्या होगा आगे लाइफ में? सिलेक्शन हो ना हो, अनप्रिडिक्टेड होता है यहाँ पर तो। तो सर जो आपने मेरी 1 टू 1 गाइडेंस में हेल्प की है सर, उससे मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ सर। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। बाकी थैंक सर यू। बाकी तो फिर भगवान का भी करना चाहूँगा सर, एट द एंड तो मिली है मुझे। सर वो आपकी जो क्लासेस थी, वो रैंडम क्वेश्चन ही मुझे तो सर उससे क्या हुआ सर, मेरी प्रैक्टिस हो गई। मतलब मेंटली मेन आप तो ये प्रिपेयर हो हुआ गए थे। हाँ, कि कुछ भी पूछ ले आप, कुछ भी एबीसीडी भी पूछ ले, मतलब कुछ रैंडम। ये जर्नी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर पहले तो मैं अपने पापा, मम्मी, मस्त अंकल पापा को बताया कि हो गया सिलेक्शन, बढ़िया खुश-वुश हो गए पापा, अंकल एकदम मिठाई-विठाई लाए, फिर पूरा गाँव-वाँव में बँटवा दिए, बोले कि हो गया एकदम पूरे पूरे गाँव में जा के पीस बाँट-वाँट के बोल रहे, हो गया मेरे बताना मुझे, मैं मिठाई भेजूँगा, आप उनको दोबारा जाके एक बार मिठाई सबको खिलाइएगा। की जो क्लासेस थी सर, उसमें पॉइंट टू पॉइंट थे सर। जो हुँ, क्वेश्चन मतलब आपने बोला था कि अपने को मेजर पोर्शन चंक कवर करना है। क्योंकि मतलब सिलेक्शन पहली प्रायोरिटी किसी स्टूडेंट की ये होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन तक पहुँचना है। उसके बाद फिर हम हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज ये पॉडकास्ट आप सभी बच्चों के लिए बहुत खास, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं आयुष पाटीदार, जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी जेईई 2025 में ऑल इंडिया रैंक 108 हासिल किए हैं, सीपीडब्ल्यूडी मिला है। आज हम जानेंगे कि इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, लाइफ में क्या स्ट्रगल था, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे जो पढ़ना चाहिए, रिवीजन किस तरीके से करना करते थे, इनका वो सीक्रेट कौन सा था जो बाकी बच्चों को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आयुष आपका। थैंक यू सर। कैसा फ़ील कर रहे हो भाई? सर एकदम बढ़िया फ़ील हो गया, मतलब बहुत स्ट्रगल हो गया था थोड़ा, 2 ढाई साल हो गए थे कॉलेज पास आउट हुए। हुँ, तो एकदम एक मज़ा आ गया सर। एकदम पापा-वापा, मम्मी सब खुश हो गए। ओके, पूरा गाँव-वाँव में मिठाई बँटवा दी है। तब बढ़िया। क्या आपने कभी सोचा था कि इतनी अच्छी रैंक लेकर मेरे साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा? सर मतलब इतनी रैंक का तो नहीं सोचा था, लेकिन ये टारगेट था कि सर मतलब थोड़ा सिलेक्शन चाहिए इस बार, थोड़ा मतलब कि जल्दी से जल्दी कोई सी जॉब चाहिए, लेकिन सर हो गया, मतलब आ गई रैंक भी। साथ ही सीपीडब्ल्यूडी मिल गया सर पहले अटेम्प्ट में। ओके, तो थोड़ा-सा आप अपनी जर्नी के बारे में बच्चों को बताइए कि आपकी जर्नी कैसी थी? सर एक्चुअली सबसे पहले तो मैं सर मेरिट से पास आउट हूँ चॉइस से। तो सर मैं एलएनटी जॉइन किया था, फिर वहाँ 12 दिन में मैंने रिज़ाइन कर दिया था। हुँ, और वही सर मतलब वहाँ पे पूरी भीड़ देख के मुझे लगा कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। तो फिर पापा-वापा से बात किया, पापा बोलते ठीक है, अभी टाइम है पढ़ने का, तुम आ जाओ वापिस। फिर वहाँ से मैं आया, फिर साथ ही साथ मैंने मतलब एमटेक का फॉर्म भी भर रखा था। तो फिर मैंने आईआईटी दिल्ली एमटेक के लिए जॉइन कर लिया था सेम ही ईयर में। और सर फिर वहाँ से भी मेरा मन नहीं हुआ सर, वहाँ का पूरा पॉल्यूशन वगैरह, मेरे को थोड़ी हुँ, प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, तो सर वहाँ से भी मैं 2-3 महीने में फिर वापिस आ गया। तो सर उसके बाद मैंने पूरा मतलब 1 ईयर तो मेरा ऐसे ही चले गया। और फिर उसके बाद सर मैंने गेट जैसे अटेम्प्ट किया था, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि सर मतलब गेट की रैंक अगर आपकी 200 तक नहीं है तो कुछ नहीं मिलना है सिविल में। तो फिर सर मैंने एसएससी टारगेट किया, और उसके बाद फिर सर 25-24 वाला तो मेरा मिस हो गया था, क्योंकि मैं एलएनटी वगैरह जॉइन कर लिया था। और फिर सर मैंने 25 वाला टारगेट किया, तो पहले प्री मेरा हुआ, फिर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। फिर सर मैंने मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया, और साथ ही साथ मेरा राजस्थान एई का मेंस भी था। तो सर फिर मैंने एसएससी टारगेट करने के लिए वो ड्रॉप कर दिया, और फिर फाइनली मैं मतलब अब रैंक आ गई है सर, फिर उसके बाद सारे रिग्रेट खत्म हो गए कि जो भी किया कोई दिक्कत नहीं अब, अच्छा, एट द जैसे एंड। आपने ये डिसीज़न लिया कि आईआईटी दिल्ली छोड़ दिया, एलएनटी छोड़ दिया, डर नहीं लगा कि अगर कुछ नहीं होगा तो फिर क्या होगा आगे लाइफ में? सिलेक्शन हो ना हो, अनप्रिडिक्टेड होता है यहाँ पर तो। सर डर तो लग रहा था, लेकिन सर एक मतलब अंदर से मोटिवेशन भी था। फिर पापा, अंकल फिर सब हमेशा सपोर्ट में रहे कि मतलब नहीं, तुम ट्राई करो, ठीक है, देख लेंगे जो होगा, नहीं तो फिर आखिरी में प्राइवेट ही कर लेंगे और क्या। तो सर उनका हमेशा से सपोर्ट रहा, तो सर वहाँ से भी थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहा। तो वो एक की पॉइंट रहा।
जैसे मैं एल-एन-टी मैंने जैसे ही छोड़ा तो पापा बोलते ठीक है कोई बात नहीं। फिर जैसे आईआईटी दिल्ली का पापा का मन नहीं था कि मतलब तुम आओ मत वापस। तो वहाँ पे फिर अंकल ने सपोर्ट कर दिया। अंकल बोलते ठीक है तुम अगर कर सकते हो तैयारी, अगर तुम्हारा है कि तुम कर लोगे। सर एक्चुअली हुआ ये था कि मैं एमपीपीएससी एई के लिए बैठा था कि एई वाला एग्ज़ाम आएगा, तो मैं एक बार टारगेट करके वो निकाल हुँ, लूँगा। लेकिन हुँ। सर वो एई वाला 2 साल से पिछले 2 साल से 20-22 सीटें दे रहा है हुँ, और हुँ, उसमें भी हुँ। सर जनरल वगैरह की सीटें आ नहीं रही है। तो उस चक्कर में फिर सर मैंने वहाँ से शिफ्ट होके एसएससी टारगेट किया। तो फिर सर एसएससी इस बार फिर फाइनली सिलेक्शन हो गया और ओके। मेन तो मेरा ये था कि सर पढ़ते रहना है बस कुछ नहीं, बाकी एट द एंड। अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? और बच्चों को कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए? सर ये तो इंडिविजुअल डिपेंड करता है सर। मैंने मोस्टली 5 से 6 घंटे की हमेशा कंसिस्टेंसी रखी है और बाकी जब एग्ज़ाम टाइम आता है, तो एग्ज़ाम टाइम पे मैं उसे 8 से 10 घंटे खींच देता था। मतलब कोशिश यही रहती थी मेरी कि डेली-डेली पढ़ना है और जैसे ही एग्ज़ाम आया, जैसे डेट आ गई कि 7 अप्रैल को एसएससी का मेंस है, तो सर मैंने करीब यही कुछ मार्च से स्टार्ट किया था, 2-3 मार्च से मैं कंटिन्यूअस 8 से 10 घंटे 8 से 10 घंटे मैनेज करके चलता था। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा 8 से 10 घंटे, लेकिन मतलब चलते रहता था कि किसी दिन अगर बहुत ज़्यादा लो फ़ील हो रहा है तो 4-5 घंटे पढ़ के उसे कवर अप करता था फिर नेक्स्ट डे। अच्छा, जब आपका सिलेक्शन हुआ सीबीटी 2 के बाद जब आपका रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद सबसे पहले आपने किसको बताया और क्या रिएक्शन था? सर सबसे पहले तो मतलब मैं दोस्त का मेरे पास कॉल आता है, तो बोलता है भाई हो गया अपना दोनों का। मैं एकदम शॉक में, मैंने कहा क्या हो गया भाई? तो बोलता है कि तू लिस्ट देख मैं भेजता हूँ। तो फिर साथ में ही अंकल खड़े थे, पापा-वापा थे। मस्त अंकल पापा को बताया कि हो गया सिलेक्शन। बढ़िया खुश-वुश हो गए पापा अंकल एकदम मिठाई-विठाई लाए, फिर पूरा गाँव-वाँव में बँटवा दिए, बोले कि हो गया एकदम पूरे पूरे गाँव में जा जाके पीस बाँट-बाँट के बोल रहे, हो गया मेरे छोरे का गवर्नमेंट नौकरी लग गई। एक वो अलग-सा गूज़बम्प आता होगा वो। एकदम सर फ़ील आ गया था, मतलब पूरा गाँव जैसे ही बाहर निकला सब आके कांग्रेचुलेट कर रहे थे कि भाई बढ़िया है, चलो इंजीनियर बन गए, सरकारी बाबू बन गए आप तो अब। पूरा एकदम 2-4 दिन तो पूरा गाँव में माहौल रहा कि भैया चलो बहुत दिन बाद सरकारी नौकरी लगी है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी की। सर एक्चुअली हमारे एरिया में करीब मतलब हमारे पाटीदार के गाँव है, 52 गाँव हैं। तो सर लगभग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी तक बहुत कम लगे हैं, मतलब रेयरली जेईई में तो 2-4 मेरे ख़्याल लोग से आप होंगे पहले जो। होंगे। हाँ सर, एसएससी वगैरह में तो मैं पहला ही हूँ, ओके, जेईई में। तो अभी कैसा फ़ील हो रहा है? रिज़ल्ट आने के बाद सर नज़र और नज़रिया, रिश्तेदार और सबका बदल गया है कि नहीं? सर वो तो अब मतलब पूरा माहौल ही चेंज हो गया है। इससे पहले मतलब कॉल आता था तो यही बात पूछते थे कि कितने दिन में नौकरी लग रहे हो? क्या है? पढ़ते ही रहोगे, 30 साल तक पढ़ते रहोगे, 25 साल तक पढ़ते रहोगे। लेकिन अब जैसे ही हुआ है उसके बाद से सब बढ़िया, चलो अच्छा हुआ। सारे मतलब पुराने सारे रिग्रेट जो भी आईआईटी छोड़ने का था, एमटेक छोड़ने का था, एलएनटी छोड़ने का था, सारे सब बराबर हो गए। फिर पापा भी बोलते चलो अच्छा हुआ तुम्हारे डिसीजन काम आए, बढ़िया हुआ। तो वो भी मतलब उनका भी कुछ थोड़ा बहुत मलाल जो रह गया होगा वो भी उनका खत्म हो गया। तो उन सब लोगों को जैसे मिठाई ही खिलाए आपने जो आपको कभी ताने मारते थे? अरे सर चुन-चुन के खिलाए हैं। बाकायदा घर जा-जा के दे के आए हैं। नहीं, ठीक है, एक बार और रिपीट कर देना जब आपका जॉइनिंग लेटर आए ना, फिर एक बार सबके घर जाके मिठाई बाँटा ना, बिल्कुल मेरे सर, तरफ से। अब तो ठीक है सर। बताना मुझे, मैं मिठाई भेजूँगा, आप उनको दोबारा जाके एक बार मिठाई सबको खिलाइएगा। तो ठीक है अच्छा, सर, एक चीज़ मैं बिल्कुल। आपसे पूछूँ कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं, जो आपको सर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएँगे एसएससी जेईई के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के? सर मेजरली तो एसएससी के लिए पर्टिकुलरली सर पहला तो बीएमसी हो गया। सेकंड सर एनवायरनमेंट पढ़ सकते हैं। थर्ड जियोटेक। चौथा अपना जो आरसीसी वाला पोर्शन हो जाता है। और पांचवा देखा जाए तो सर मतलब ऐसे मेजर मेजर तो हो गए, लेकिन फ्लूइड भी हम कवर कर सकते हैं क्योंकि फ्लूइड से क्वेश्चन आते हैं, इजी टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो सर अगर इन डेप्थ नहीं भी उसे कवर करें, ऊपर ऊपर से भी पढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और सर मेन तो ये है कि एसएससी के लिए हमें पूरा इन डेप्थ नहीं पढ़ना है। जैसे गेट ईएससी के लिए हम पढ़ते हैं कि पूरा मतलब न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं,
हर चीज़ मतलब एसएससी का एक मेन ये है कि आपको हर चीज़ आना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि मतलब हर चीज़ इन डेप्थ आना चाहिए, आपको हर चीज़ आना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है एसएससी और एई वगैरह एग्ज़ामों का, वो वन लाइनर चीज़ें पूछ रहे हैं, जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में आप बता सकते हो। तो सर मेन तो यही है कि सारे सब्जेक्ट कवर करना है और मेजर-मेजर पहले तो आप यही 5 सब्जेक्ट कवर कर लीजिए जो मैंने बताए हैं और बाकी फिर आपको जो अच्छा लगे, जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा हुँ। कम आता है, वो आप पहले कवर कर सकते हैं। कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट जिससे आपको डर लगता था? सर मेरे को सर फ्लूइड से बहुत ज़्यादा डर लगता था। जैसे ही मैंने बताया फ्लूइड में मतलब थोड़ा वो थोड़ा अजीब ही फ़ील आता था, पता नहीं वो यूँ लगता था कि यार इसके हुँ। क्वेश्चन आए तो बनेंगे ही नहीं मेरे से। लेकिन हाँ। फिर सर उसका मैंने वन शॉट देखा सर आपके चैनल पे रखा था फ्लूइड का, सर वहाँ हुँ। से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और सर उसके बाद फिर जैसे आपने बताया था कि मतलब ज़्यादा अपने को इन डेप्थ नहीं करना है, मतलब करना है पीएचडी लेकिन नहीं वही है करनी कि होती। पीएचडी नहीं करना है। तो सर मैंने आपकी बातें फ़ॉलो की और सर मेरा फ्लूइड भी अब थोड़ा मतलब हो गया है, मतलब अच्छा हो गया है। जैसे डर लगता था अब नहीं डर लगता है, अब मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन फ्लूइड के भी सर। ओके, ओके। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं देखो यहाँ पर कितना डेप्थ में पढ़ाना है ये एक फैकल्टी को पता होता है। हाँ, हाँ, वो बात ये अपनी सर जगह है कि हाँ, वो बात अपनी जगह है कि एसएससी जेईई पूछ ले 2 4 5 क्वेश्चन कि वो अपने जगह है कि मामा की फूफा के लड़के का नाम बता दीजिए वो अलग चीज़ है। बाकी इनफैक्ट सिलेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वहीं से आते हैं। सर ये तो है सर, आपकी जो क्लासेस थी सर उसमें पॉइंट टू पॉइंट थे सर, जो हुँ। क्वेश्चन मतलब आपने बोला था कि अपने को मेजर पोर्शन चंक कवर करना है। क्योंकि मतलब सिलेक्शन पहली प्रायोरिटी किसी स्टूडेंट की ये होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन तक पहुँचना है। उसके बाद फिर हम उसको आगे रैंक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो सेकेंडरी होना चाहिए। तो सर जो आपने पूरा गाइड किया था कि अपने को पहले मेजर चीज़ें कवर करनी है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम में पूछते हैं, वो चीज़ें जो आपने शॉर्ट्स में बताई थी और फिर जो आपकी क्लासें चल रही थी सर, मैंने हुँ। आपका पेड कोर्स लिया था, वहाँ से भी मेरे को हेल्प मिली है सारी। तो सर वहाँ से भी मुझे मतलब प्रॉपर गाइडेंस मिला है। 1-2 बार तो सर मैं बहुत लो फ़ील कर रहा था, तो मैंने आपसे कनेक्ट किया था। तो सर वो आप बहुत ज़्यादा थैंक यू आपको सर, आपने गाइड थैंक यू किया। भाई। लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो गया भाई, सिलेक्शन के बाद सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। सर वो तो पूरा वाइब आ गया है सर, सच सच बोलूँ तो मज़ा आ गया है एक तरीके से सर। अरे वाह यार! हमें भी बहुत बढ़िया लग रहा है यार, पता है, जब हमारे पढ़ाए हुए किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होता है ना, तो बहुत अच्छी वाइब आती है यार। एक बहुत अच्छा फ़ील आता है। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूँ आयुष भाई कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन 2025 में नहीं हुआ, उनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से? सर मेन तो मतलब जैसे पहला तो ये कि हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। सर सेकेंडरी ये है कि हमें पढ़ना नहीं छोड़ना है। बहुत से क्या बच्चे छोड़ देते हैं मतलब वो एक तो ये है कि सर यार इस बार भी नहीं हुआ यार, कब तक नहीं होगा? तो वो बहुत से बच्चे क्या फ्लो तोड़ देते हैं। सर मेन तो ये है कि फ्लो बनाए रखना है क्योंकि अभी सर बहुत सारा एग्ज़ाम आ रहा है जैसे एसएससी का आने ही वाला है, हुँ, रेलवे जेईई का 4000 के समथिंग सीटें अप्रूव बिल्कुल, हो बिल्कुल, चुकी है। बिल्कुल। फिर हाँ। बहुत सारे स्टेट वगैरह में एई जेईई का अभी करंट रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो सर मेन तो यही है उनके एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कंटिन्यू पढ़ते रहिए बस और ज़्यादा फ़ोकस ये करना है कि अपने को चीज़ें फ़िल्टर आउट करना है। मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, रैंडम चीज़ें पढ़ रहे हैं। जैसे किसी भी पर्टिकुलर आप जिसको फ़ॉलो करते हो या जिनसे गाइडेंस चाहिए, वहाँ से आप गाइड मतलब लेके आप उनसे पूछिए कि सर ये एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या-क्या चीज़ पढ़ना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना रैंडम चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे एसएससी का नॉन टेक है, अभी जैसे एसएससी का प्री होगा, तो बहुत से बच्चे 4-5 महीने नॉन टेक ही पढ़ने में निकाल देते हैं। हुँ, हुँ। हमें वो नहीं करना है। सर हमें टेक्निकल, नॉन टेक और रीज़निंग वाला पार्ट तीनों साथ में कवर करना है और मेन तो हमारा टेक्निकल पोर्शन है। तो सर पहले हमें ट्राई करना है कि हम टेक्निकल अच्छे से कवर कर लें ताकि हम उसमें 60 से 70% स्कोर कर सकें और फिर उसके बाद रीज़निंग वगैरह में आप आपके हिसाब से हैं, जैसे मेरे तो आए थे सर उसमें 48 के समथिंग मार्क्स किसमें रीज़निंग रीज़निंग में। में? हाँ सर, रीज़निंग में तो क्या 48 आए थे तो कौन-सा मेथड आप अपने अपनाया था कि 48 मार्क्स आए थे और विदिन टाइम कर लिए होंगे पेपर? हाँ सर, वो तो करीब 15-20 मिनट पहले मैंने पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया था। अरे वाह! सीपीटी 1 में कितने मार्क्स थे आपके? मेरे सर 144 हैं। 144 जहाँ पर हाँ रीज़निंग सर। में आपके 48 थे, जीएस में कितने थे? जीएस में सर मैं जैसे मैंने बताया कि बहुत से बच्चे जीएस करते हैं सर, मैंने जीएस थोड़ा मतलब लेग कर दिया था कि
टेक्निकल और रीजनिंग के बेसिस पे। तो जीएस में मेरे 17 के आसपास कुछ नंबर थे सर, हुँ। 15-17 नंबर थे। और नहीं, बाकी गिरीश सर का भी पूरा अभी मैंने पॉडकास्ट किया तो गिरीश ने भी बता रहे थे कि मेरे 15 नंबर थे। हाँ सर, वही 15-17 मेरे भी वही थे कुछ, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 17 नंबर थे शायद मेरे सर। और फिर हुँ। रीजनिंग थे और बाकी फिर टेक्निकल में आ गए थे सर। टेक्निकल में तो कितने थे? मैं टेक्निकल में सर एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 75 के समथिंग होंगे सर, शायद 75-76 के समथिंग। ओके, वो 80 के करीब पहले होगा, हाँ। कुछ। सीबीटी हाँ 2 आपने किस तरीके से तैयार किया था? सीबीटी 2 के लिए आपकी क्या रणनीति थी अलग से? सर, मेनली तो मैंने जैसे ही मेरा प्री का आंसर की आई, तो हुँ, फिर मैंने एक टारगेट कर लिया कि मेरे को इस बार एसएससी ही देना है। हुँ। मतलब मेरा ये था कि चलो प्री में अच्छे मार्क्स आए हैं तो एक एज तो मिल गया है, तो अब सीबीटी 2 में अच्छे मार्क्स लाके उसको और अच्छा कन्वर्ट करना है। तो सर वहां से मैंने सारी एग्जामें छोड़ दी थी। गेट था, मैंने गेट भी मतलब इतना सीरियस नहीं लिया कि चलो ठीक है बस दे के आ जाएंगे। उसके बाद मेरा राजस्थान ई का मेंस था, वहां का मेरा प्री हो गया था तो मेंस था, तो फिर वो भी मैंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं ठीक है, क्योंकि सर उसमें कन्वेंशनल अप्रोच थी हाँ, पूरी। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसमें 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ रहे थे। तो सर वो मैंने थोड़ा फ़िल्टर आउट किया कि नहीं, एक पहले अपने को सिलेक्शन चाहिए, फिर उसके बाद और आगे अगर तैयारी करनी होगी, तो वो बात की बात है। लेकिन सर फिर मैंने जैसे ही फ़िल्टर किया, उसके बाद सर मैंने जैसे डेट तो आ नहीं रही थी सर मेंस की, तो हुँ, थोड़ा हुँ। डाउन डाउन सा हो गया था कि यार डेट ही नहीं आ रही है, डेट ही नहीं आ रही है। तो सर मैंने वहाँ पे ये चीज़ किया कि बेंच ली, वहाँ पे सर मैं आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहा, साथ-साथ में जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर थे वही बार-बार देखते रहा। तो उससे मेरे को ये एक हेल्प मिली कि सर मतलब मैं कंटिन्यूएशन में रहा, जैसे मैं बोल रहा था फ्लो बना रहा मेरा। और जैसे ही फिर मेरा मेंस का डेट आया, प्री का रिजल्ट आया और डायरेक्ट मेंस का डेट आया, तो सर फिर वहां से मैंने टेस्ट सीरीज लगाई, शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए, और जो भी टेस्ट में गलती हो रही थी वो सारी फिल्टर आउट करके नोट्स में लिखी। और मैंने ये यहाँ पे एक चीज की कि मैंने मतलब बहुत सारे टेस्ट लगाए, मैंने हर जगह से टेस्ट लगा लिए। तो सर उससे मेरे को ये फायदा हो गया कि मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के टेस्ट लगा लिए। तो मेरे को एग्जाम में जाके एकदम ये नहीं फील हुआ कि इतने साल से तो एग्जाम थोड़ा अलग आ रहा था पिछले 2 साल से, इस बार थोड़ा अलग आ गया। तो सर वो मेरा अप्रोच वहाँ पे थोड़ा ठीक हो गया कि मतलब ठीक है चलो, मैं एकदम रैंडम रैंडम क्वेश्चन लगा रहा था, हुँ, तो वो हुँ। एकदम यूँ नहीं फील हुआ कि यहाँ पे पेपर में क्या ही पूछ लिया इन्होंने। जैसे क्लास में तो लास्ट वो समय मैंने मैराथन में बहुत रैंडम क्वेश्चन करवाए थे। हाँ, ये सर वहां से बहुत हेल्प मिली है मुझे। सर वो आपकी जो क्लासेस थी, वो रैंडम क्वेश्चन ही मुझे तो सर उससे क्या हुआ सर, मेरी प्रैक्टिस हो गई। मतलब मेंटली मेन आप तो ये प्रिपेयर हुआ हो गए थे। हाँ, कि कुछ भी पूछ ले अब, कुछ भी एबीसीडी भी पूछ ले, मतलब कुछ रैंडम चीजें। इस बार तो सर आपने भी देखा पेपर कैसा ही अजीब सा पेपर बना दिया था बिल्कुल, इन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब वो तो क्या ट्यूबवेल का वो पूछ रहे हैं डिस्चार्ज, ये क्या पूछने की चीजें है। तो वो शुगर केन क्या है, वो पेरिनियल क्रॉप वगैरह, तो सर ये तो। और सर ये हुआ कि थोड़ा किसानी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन ये भी सही हो गए मेरे थोड़े अच्छा, इस टाइप के। इरिगेशन वाले। पापा क्या करते हैं? इरिगेशन वाले। पापा पापा सर मेरे खेती करते हैं। आप भी कभी खेती करने गए? सर मैं जाते रहता हूँ, अभी भी सर जब से रिजल्ट आया है तब से बकायदा खेत वेत में जाता हूँ, देख के आ जाता हूँ, चाय हुँ, वाय हुँ। देने चले जाता हूँ मजदूरों को नहीं सही है तो साथ उससे तो साथ आपका इरिगेशन सही हो गया होगा पूरा। हाँ सर, उससे तो वो मिट्टी से सर जुड़ा हुआ है थोड़ा, मिट्टी से तो है ही सर, उसीलिए तो सर सिविल इंजीनियरिंग अडॉप्ट किया था कि थोड़ा फील आना चाहिए। इंजीनियरिंग तो बहुत है, सिविल इंजीनियरिंग की बात अलग है सर। सिविल इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग का गॉड अगर कहा जाए, वही तो सर। गॉड होता है। क्योंकि इंजीनियरिंग में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, घर भी बनवाते हो, रोड भी बनवाते हो, पानी का भी वो करते हो, सॉइल भी देखते हो, खेती भी देखते हो, बरसात कब होगी, कब ये नहीं होगी, हाइड्रोलॉजी के अंदर देख लेते हो, पाइप में पानी किस सर तरीके वही से बहेगा, एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट पूरा आप ही देखते हो, मतलब पूरा देखा जाए, इस प्रकृति की सारी चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग ही सँभालता है। मैक्सिमम मैं नहीं कहूँगा कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल उनका भी योगदान है, लेकिन सिविल का कुछ ज़्यादा है। सर वही सिविल का तो बात ही अलग है, गॉड लेवल आदमी है सिविल। मतलब जैसे मैंने एक शायद कहीं लाइन सही पढ़ा था कि गलत पढ़ा था, नेक्स्ट क्रिएटर आफ्टर गॉड इज़ अ सिविल इंजीनियर। अरे सर सर तो बिल्कुल सही बात है, मतलब एकदम देखा जाए तो बाकी इंजीनियरिंग मतलब खराब नहीं है, लेकिन सर हाँ, वही है सब कि अपने-अपने जैसे जगह अपना-अपना रोल है।
हाँ, लेकिन सर सिविल का जो बात है कि भाई मतलब तुमको हर चीज़ नज़र आती है कि हाँ, तुमने हुँ, ये चीज़ करी है, वो हाँ, चीज़ ये है। तो पॉइंट सर आपका सही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, विदाउट इलेक्ट्रिकल वाले नहीं होते तो हम लोग ऐसा पॉडकास्ट नहीं कर पाए होते। ये हाँ, वो भी है लेकिन सर हाँ। मेन जो जैसे गाँव वालों को सर एक ही चीज़ समझ में आती है सिविल इंजीनियरिंग। बाकी तो कंप्यूटर वालों को तो बोलते हैं दिन भर कंप्यूटर पे बैठ के करते रहता है कुछ ना हुँ, कुछ। बाकी सबका तो वही है। उनको अभी सर गाँव में 4-5 घर बन रहा है, तो हुँ। जैसे ही रिज़ल्ट आया, तो सब नक्शा बनवा रहे अरे होंगे अब। नक्शा बनवा रहे हैं सर, फिर बोलते हैं चलो इंजीनियर साहब साइट विजिट कर लो। मैं बोलता हूँ चार्ज अच्छा लगेगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी होता है आयुष कि अगर जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग कर लिया, अगर आप नक्शा नहीं बनाए ना तो लगा करता है, क्या पढ़े हो यार? कुछ पढ़वे नहीं किए तुम। ये भी होता है। सर ये चीज़ मेरे साथ बहुत होती हुँ, थी क्योंकि जैसे मैं प्रिपेयर करता था तो सर आपको भी पता है उस टाइम पे तो मतलब थोड़ा टाइम भी कम मिलता है और फिर इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा वो ऑटोकैड, स्टेट प्रो ये सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुँ, करना पड़ते हैं और फिर हुँ। लैपटॉप वगैरह चाहिए। तो अब सब इनको मतलब समझा नहीं सकते ना आप किसी समझा नहीं गाँव सकते। वाले को सर। उसको उनको तो मैं फिर बोल देता था कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, बाद में बना दूँगा। तो अब सब बोलते हैं कि अब बना दे और क्या मतलब हमारी निमाड़ी भाषा है, तो सब मतलब गाँव में कोई भी बोलता है तो चलो सर चाय पी आओ जो इंजीनियर साहब, बढ़िया है एकदम। नहीं, बढ़िया वाला गूज़बम्प आता होगा जब गाँव में तुम निकलते होगे, लोग तुम्हारी तारीफ़ करते होंगे, सुन के अच्छा लगता है, जो कभी ताने मारते थे। सर मज़ा तो मतलब आता है सर। अभी एक्चुअली सर मेरे साथ क्या मेरे गाँव में 3-4 मतलब थोड़ा हमारा गाँव थोड़ा एजुकेशन साइड ज़्यादा झुका हुआ है। तो एक्चुअली हमारे इसमें आईआईटी दिल्ली के भैया है एक मतलब, फिर जैसे 2-3 ट्रिपल आईटी से हैं, फिर 1-2 भैया एमबीबीएस भी किए हैं। तो सर वो सब है ना तो सर थोड़ा मतलब ऐसे खुद की पहचान बन गई है अब। हुँ, इससे पहले लगता था कि यार तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि वही सब बताया ही था कि इतना सब छोड़-छाड़ के आया तो सबको ये फ़ील होता था कि ये तो अब गया, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब जैसे एकदम मज़ा आता है कि चलो अब रिस्पेक्ट मिल रही है, सब तो आगे से पूछ रहे हैं। आयुष, ये जर्नी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर पहले तो मैं अपने पापा, मम्मी, अंकल, आंटी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी मतलब पूरे शुरू से एंड तक सर मैं 11th से कोटा गया। वहाँ से लेकर तो सर आज तक की जर्नी मैं इन सबको डेडिकेट करना चाहूँगा। और सर सेकेंडरी सर पूरी अड्डा की टीम को सर, सर स्पेशली आपको सर जो आपने मेरी 1 टू 1 गाइडेंस में हेल्प की है सर, उससे मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ सर। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। बाकी थैंक सर यू। बाकी तो फिर भगवान का भी करना चाहूँगा सर, एट द हुँ, एंड हुँ, तो वही है जो कराना चाहता है, बिल्कुल, ऑलवेज़ गॉड्स प्लान। बिल्कुल, दोस्तों का नाम तो आपने भूल ही गए। अरे सर, दोस्त तो सर वो तो उनकी तो बात ही अलग है। पूरे डाउन जब-जब मेरा लो फ़ील हुआ है मैंने, हमेशा साथ में वही खड़े रहे हैं। प्रिपरेशन से लेकर तो एंड तक सर, वो तो हमेशा हेल्प किए हैं और अभी तो सर आप मानो नहीं ये मेरे साथ में 2-3 आईटी कंपनी में हैं, तो सर एक्चुअली क्या थोड़ा मतलब पैसा-वैसा चाहिए रहता था, बाहर खर्च हो ही जाता है, हुँ, तो हुँ। एक कॉल करने की ज़रूरत पड़ती थी। अभी सर आप मैं उसी के घर में बैठ के पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ। अरे तो वाह! सर वो भी आईटी कंपनी में है, तो बाकायदा बस फ़ोन करना रहता था कि भाई पैसे डाल दे, आ जाते थे। नाम भी ले सकते हो उनका भाई आप। सर अभी तो मतलब वही सब बहुत सारे थे अक्षय, मोहित मतलब 8-10 जोन थे लगभग। अब ठीक है। तो थैंक यू आयुष, आप आए, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, मोटिवेट किया। तो बच्चों आप लोग भी देखो कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है कि एक किसान का बेटा आज सीपीडब्ल्यूडी में 108 रैंक हासिल किए हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। थैंक यू आयुष और थैंक यू दोस्तों। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट भी करिएगा और आप अपनी जर्नी भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं और बने रहें जीनत अड्डा के साथ। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू। थैंक यू आयुष। ठीक है सर।